नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी दीदी अपनी ही शादी की रात भाग गई थी। पापा ने उनका दहेज ऊपर वाले कमरे में रखवा दिया और उसमें ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए मेरे घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उस कमरे के पास तक नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए मैंने देखा तो चुपके से उनके पीछे गई। फिर जब मैंने उस कमरे में झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मेरा नाम राधिका है। मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी क्योंकि मुझे किसी की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ा था। हम 4 भाई बहन थे। मेरी बड़ी बहन बहुत ही सुलझी हुई और खूबसूरत सी लड़की थी और पापा की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बहन रीना से बहुत प्यार था, इसीलिए मैं उसके जैसी बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंथती तो मुझे भी आटा गूंथना था। अगर वह खाना बनाती तो पापा उनके खाने की तारीफ कर देते, तो मुझे भी हर हाल में खाना बनाना था और यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर रीना दीदी से कहा करते थे कि तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी ही नकल करते हैं। मुझे भी लगता कि मेरी दीदी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती थी, लेकिन वक्त ने सब कुछ साबित कर दिया। फिर पता चला यह सब हमारा वहम था क्योंकि दीदी भी तो इंसान ही थी और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी दीदी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उनके हर तरफ से रिश्ते आने लगे थे। आए दिन कोई न कोई रिश्तेदार हमारे घर आते रहते थे दीदी का रिश्ता लेकर। इसीलिए हमारे पापा ने सोचा कि हम दीदी का रिश्ता कहीं दूर करेंगे जहां हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं होगी, क्योंकि अगर एक रिश्तेदार को मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे नाराज़ हो जाएंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार उनके दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते कि दीदी किसी को पसंद तो नहीं करती हैं। मगर मेरे पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने बाहर से ही बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर दिया था और बात मर्दों के बीच ही रही और रिश्ता पक्का हो गया। तो एक दिन मेरे पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने रीना का रिश्ता पक्का कर दिया है। वह बहुत अच्छे खाते पीते घर के लोग हैं। उस घर में हमारी बच्ची खुश रहेगी। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। हम सब पर तो जैसे बहुत तेज की बिजली गिर पड़ी थी। हम चारों भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवाल भरी नज़रों से देख रहे थे। मेरी दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले दिन मम्मी हम चारों के कमरे में आई और कहने लगी, रीना आज तैयार हो जाना, लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी बोली, मुझे पापा से इस तरह की हरगिज उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक से बिना बताए मेरा रिश्ता पक्का कर देंगे। तब मेरी मम्मी ने दीदी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, बेटा अगर तुम्हें और कोई पसंद हो तो बताओ, हम तुम्हारी उससे ही शादी करवा देंगे। मेरी दीदी ने ना में सिर हिला दिया और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यह शादी खुशियां लेकर नहीं आएगी बल्कि मेरा मुकद्दर खराब कर देगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले एक बार यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वे लोग दीदी को देखने आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो कोमा में है, इसीलिए दादी और ननद लड़की देखने आई हैं। फिर मेरी मम्मी ने चाय लेकर दीदी को बुलाया तो लड़के वालों की तरफ से आई हुई लड़की ने मेरी दीदी को देखते ही अभी से भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दीदी ने मेरी दीदी के हाथ में कुछ पैसे रख दिए थे। मेरी माँ ने मेरी दीदी से पूछा कि बताओ रीना, तुम्हारी क्या राय है। मेरी दीदी तो जैसे शर्म के मारे लाल हुए जा रही थी। दीदी बोली, मम्मी मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई हों। कोई नहीं जानता था
कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाली हैं। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, कुछ भी गड़बड़ नहीं था। मेरी दीदी भी खुशी खुशी हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी। उन्होंने अपनी शादी का सारा सामान अपनी पसंद का लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही बुक किया था। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, लेकिन दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी थी यह हम लोग नहीं जानते थे। घर वाले बहुत खुश थे। मैंने तो 1 हफ्ता पहले से ही ढोलक का इंतजाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना किया कि लड़कियों की शादी में इतने दिन पहले से ढोलक नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलक हम लोगों ने बहुत बजाई और दीदी भी बहुत एंजॉय कर रही थी, बल्कि अपने फरमाइश पर वह अपने मर्जी के गाने भी हम लोगों से गवाया करती थी। मुझे तो लगता था कि अगर शर्म नाम की कोई चीज़ ना होती तो मेरी दीदी खुद भी गाने बैठ जाती। खैर वक्त गुजरता गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर आई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। दूल्हा बहुत ही खूबसूरत था। मैंने सोचा कि जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत में तो राजकुमार लिखा गया है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ दीदी थी ही नहीं। मैं हैरान थी कि मैं तो दीदी को अभी यहीं छोड़कर गई थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं थी। मैं मम्मी के कमरे में गई तो वह भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए मैं जल्दी से बाहर आई और अपनी मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर एक कोने में ले गई और मम्मी को बताया कि दीदी कहीं नहीं मिल रही हैं। मम्मी बोली अपने कमरे में ही होगी। मैंने कहा वह कमरे में नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली यहीं कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। वह इस अंदाज से बात कर रही थी जैसे उन्हें आने वाले तूफान का अंदेशा ही ना हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया और बोली मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो मम्मी भी चौंक गई और बोली तुम्हारी घबराहट तो मैं ठीक करती हूँ। मम्मी मेरे साथ आ गई और हम दीदी को एक कमरे से दूसरे और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे, मगर वह कहीं नहीं मिली। मम्मी के चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया था। अब वरमाला का वक्त हो गया था और मेरे पापा कमरे में आए तो उनकी आंखें भी लाल थी। शायद उन्हें अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था, लेकिन इधर तो उनकी चहेती बेटी ने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। पापा कहने लगे जल्दी से रीना बिटिया को लेकर चलो, वहाँ वरमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी ने रोते हुए कहा पता नहीं कहाँ चली गई है, रीना कहीं मिल नहीं रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले क्या मतलब कि रीना कहीं नहीं मिल रही है? यहीं कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली मैंने घर का कोना कोना देख लिया है, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पापा तो दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। विमला अब मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस बेइज्जती से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं और लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोए जा रही थी। फिर बोली आप बिस्तर पर लेट जाइए, मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। पापा बोले कि विमला तुम्हें इतना हौसला है कि वह लोग हमारी बात मान जाएंगे? मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा चीख कर बोले काश तुमने लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया कि मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया है, ऐसे में हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन हम सादगी से शादी कर देंगे। हर तरफ बातें होने लगी थी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था। इसीलिए हम सब एक ही कमरे में चुपचाप बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी दीदी की वजह से हम लोगों को इतनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। पापा बहुत रो रहे थे, इसीलिए मम्मी ने कहा आप चुप हो जाएं, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी पापा ने गुस्से से कहा तुम तो बात ही मत करो, तुम्हें मेरी इज्जत की इतनी ही फिक्र होती तो तुम अपनी बेटियों पर लगाम लगा कर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में रखवा दिया था और उस कमरे में ताला लगा दिया।
और बोले, आज के बाद अगर कोई इधर गया और इस कमरे को खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। पापा भी हम सबसे छुप छुप कर छत पर रोते थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते, आंखें लाल होती। मम्मी कहती कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो यह लगता था कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया, मगर 2 महीने बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आया था कि हमने 2 महीने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज़ थे। बारात को आप लोगों ने वापस भेज दिया, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचा तो शायद आपकी भी कोई मजबूरी होगी। यह भी हो सकता है कि आपकी बेटी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने पति की बीमारी का बहाना किया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर आप हम लोगों को अच्छा समझें तो आप अपने पति से बातचीत करके हमें अपनी छोटी बेटी का हाथ दे सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसे संस्कार नहीं मिले और हमें हर जगह मिलावट ही मिली, आपके घर के जैसे संस्कार नहीं मिले। इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह आपसे रिश्तेदारी हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं अपने पति से बात करके आपको बताऊंगी। मम्मी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, राधिका तुम कहो तो यह रिश्ता तय कर दें। मैंने कहा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है और मुझे नफरत की निगाहों से देखते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर कभी वापस लौटकर ना आऊँ। मम्मी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और रोते हुए कहने लगी, बेटा हमारे नसीब में अब रीना की सज़ा ही भुगतनी लिखी है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनको हिम्मत देनी पड़ी। मैंने कहा, मम्मी आप उदास मत हो, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई क्योंकि पापा के घर वापस आने का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला होने वाला था। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की से झांकने लगी। पापा घर आए तो पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वह दबे पांव किचन में चले गए। मुझे उन्हें देखकर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर बाद जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में एक दूध का गिलास नजर आया। वह इधर उधर देख रहे थे जैसे वह यह काम बड़ी ही समझदारी से कर रहे थे और फिर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी उन्हें देख रही थी। यह सब जो अभी मेरी नज़रों ने देखा था, यह सब क्या था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पापा ने खुफिया अंदाज में चलकर उसे खास बना दिया था। इसीलिए उस बात पर मुझे फिक्र हुई। मैं दबे पांव अपनी मम्मी के कमरे में गई तो पता चला मम्मी अभी सो रही थी। फिर पापा आधे घंटे बाद छत से उतर आए। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। अब मम्मी भी उठ गई थी तो मम्मी ने पापा को बताया कि आज लड़के वालों का फ़ोन आया था और वह अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे थे। वह कहने लगे, अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता ही दे दें। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से में बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने खराब दिन नहीं आए हैं कि तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे दें। जैसे मैं चौंकी थी वैसे मेरी मम्मी भी दंग रह गई। मम्मी बोली, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वह लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने ना में सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फ़ोन आए तो मत उठाना। मम्मी बोली, आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? आप कैसे अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता ऐसे लोगों को दे रहे थे जो इतने ख़राब थे? पापा इधर उधर दरवाज़ा को धकेलते हुए बाहर निकले और मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, रीना तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब तुम्हें मैं क्या ही बोलूँ। पापा जितनी देर घर में होते मैं अपने कमरे से नहीं निकलती, जबकि मम्मी तो हर वक्त रीना के गम में ही डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने जाता था।
वह रात को देर से घर लौटता। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से दूर भागना चाहता हो। अब अक्सर पापा को मैं छत पर दूध ले जाते हुए देखती। मुझे समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते हैं। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन दीदी को याद करने में लगी रहती थी, क्योंकि दीदी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। काश वह इतना गलत कदम ना उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास गई तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने गौर किया तो वह कोई और नहीं, मेरे पापा थे। मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे पापा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत मजबूर हों। मुझे आज उन पर तरस आ रहा था, क्योंकि वह कमरा जहाँ पर पापा ने दीदी का दहेज रखा हुआ था वह खुला हुआ था और उससे रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई। दरवाज़ा खुला था, इसीलिए मैं छुपकर अंदर का सारा माहौल देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर तो मेरी दीदी बैठी हुई थी। मैं यह सब देखकर थर-थर काँपने लगी थी। पापा दीदी को खाना खिला रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी समझ से बाहर था। फिर बड़ी ही देर बाद पापा बोले, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो। तभी दीदी पापा के ऊपर चिल्लाने लगी, इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। क्या आप यह घिनौनी हरकत राधिका के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, रीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम यह जानती हो कि मैं यह सब कुछ कभी राधिका के साथ नहीं कर सकता था। मेरी दीदी रोने लगी। वह बोली, मुझे वजह जाननी है। आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों किया था? तो वह बोले, सुनो, आज मेरे पास भी बहुत वक्त है। मैं तुम्हें वैसे भी सारा दिन के लिए बेहोश ही कर देता हूँ, मगर यह जो राधिका है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज़्यादा देर तक छत पर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं उसे मुझ पर शक ना हो जाए। रात के इस पहर सब सो रहे हैं, इसीलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। रीना, हम 2 भाई बहन थे, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन। मैं अपनी बहन से 10 साल बड़ा था, इसीलिए मेरी दीदी की शादी मुझसे पहले हो गई थी। लेकिन दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी छा गई थी, इसीलिए घर में तय कर लिया गया कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए विमला को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। उन्हीं दिनों में हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी तनहा नहीं, बल्कि उनकी गोद में 6 महीने की एक बच्ची भी थी। उन्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं थी और मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए वह भी उस वक्त बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। विमला ने तुम्हें अपने हाथों में लिया और तुम पर वह इतना प्यार न्यौछावर करने लगी कि मैं भी भूल गया था कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो विमला को तुम मम्मी कहती थी और अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती थी। हालत कुछ संभली तो हम तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे। तुम्हारी मम्मी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया था कि मेरी शादी उससे करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम उस लड़के की छानबीन करके मुझे बताओ। मैंने पता किया तो वह लड़का फ्रॉड निकला था, लेकिन मेरी दीदी उसी के साथ भाग गई। मगर जब मुझे यह ख्याल आता कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के कदमों पर ना चलने लगो, नहीं तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर दी। जब लड़के की माँ कोमा में थी, लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी ना, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यह शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर आ गई थी, और तुम जानती हो कि वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई ही था। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसीलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में ही बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि कल सुबह तक विमला को सारी सच्चाई बता दूंगा, लेकिन फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी, इसीलिए वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी, इसीलिए मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से ना भाग जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद कर दिया। यह मत समझना कि तुम्हें यहाँ कैद करके मैंने अपनी औलाद से प्यार किया। जिस दिन से तुम्हें मैंने कैद कर रखा है, उस दिन से मैंने राधिका से भी अच्छे से बात नहीं की। उस पर मैं बहुत ही सख्ती से पेश आता हूँ।
हूँ। मेरी दीदी बोली, अगर मैं घर से भाग जाती तो भी आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला लिया है। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि रीना घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई है। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर से घंटी की आवाज़ आने लगी और पापा बोले, बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि किसी की आँख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं और जुल्म अपनी दीदी पर नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की है उसकी सज़ा मैं दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती की सज़ा देते हैं और आप उसको क्यों सज़ा दे रहे हैं। पापा मेरी बातें सुनकर बौखला गए थे, इसीलिए वह जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी को अपने साथ लेकर नीचे आ गई थी। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हो गए। सुबह से निकले वह रात को घर आए और पापा रो रो कर सबसे माफ़ी मांग रहे थे। मेरी दीदी ने ही पापा को सबसे पहले माफ़ कर दिया और हम सब पर भी जोर दिया कि हम लोग भी उन्हें माफ़ कर दें। सब कुछ ठीक हो गया था। दीदी को भी इजाज़त दे दी गई थी अपनी माँ से मिलने की और बहुत जल्द ही पापा ने दीदी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखकर उनकी शादी कर दी। अब दीदी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।